तो आज हम करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। जैसे पहले जब भी आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हो तो पहले ये चीज़ देखो कि ट्रू के बाद क्या लिखा है। जैसे लिखा ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जो लिखा है अगर तो अग्री कर रही है मीन्स सेम है देन क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद फॉल्स देखिए, इफ़ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है अगर उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो क्या आएगा, फॉल्स। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उसके बारे में देन नॉट गिवन। फर्स्ट देखिए, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द लाइफ ऑफ टेंच बिफोर ही अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इसकी सबसे पहले जैसे आप बोलते हो कि टिप्स ट्रिक्स दे दो, पहली बात तो होती रही है। सेकेंडली क्या है, इसकी पंजाबी हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कीजिए। जैसे फर्स्ट ही देख लो, इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, किसके अबाउट थी, जो लाइफ है टेंच की किससे पहले थी, बिफोर ही अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। अभी वो ऑस्ट्रेलिया में अराइव नहीं हुआ था, उससे पहले ही जहाँ पे भी वो रह रहा था वहाँ पे उसके लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को पता थी। क्लियर है पंजाबी हिंदी इसकी। अब देखते हैं इसकी लोकेशन कि कहाँ पे है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन देखिए फर्स्ट पेज पे जो सेकंड पैराग्राफ है, इन्होंने लिखा फर्स्ट लाइन में, अपार्ट फ्रॉम हिज ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया पीपल न्यू लिटिल अबाउट हिज लाइफ बैक इन ब्रिटेन। यहाँ पे देखिए अपार्ट फ्रॉम हिज ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया मीन्स क्या है, जो इसके ईयर्स ऑस्ट्रेलिया में हैं उनको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम हिज उनको छोड़कर कॉमा लिखा है पीपल न्यू लिटिल, बिल्कुल थोड़ा सा ही पता था उसकी जो ज़िंदगी है बैक इन ब्रिटेन, जब वो ब्रिटेन में था उसके बारे में, उसकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बहुत कम पता था लोगों को। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम हिज ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया का मतलब है कि जो ईयर्स उसने ऑस्ट्रेलिया में बताए हैं उसको छोड़कर लोगों को सिर्फ थोड़ा सा ही पता था जब वो ब्रिटेन में रहता था। अब देखिए ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, क्योंकि फर्स्ट में तो उन्होंने लिखा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता थी लोगों को उसकी ज़िंदगी के बारे में जब वो अभी अराइव नहीं हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे वो बोल रहे हैं न्यू लिटिल, बहुत कम पता था। तो मीन्स क्या आएगा इसका, फॉल्स, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उन्होंने तो बोला बहुत पता है लेकिन हमारी लोकेशन बोल रही है बिल्कुल थोड़ा सा पता था, तो मीन्स क्या आएगा इसका, फॉल्स, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे। अब देखिए सेकंड, टेंच ड्यू पिक्चर्स टू इलस्ट्रेट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द वॉयज। क्या है, जो टेंच था ये बंदा है जिसने क्या है की थी, पिक्चर्स ड्रॉ की थी, किसके लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए जो डिफरेंट प्लेसेस हैं। कब, ड्यूरिंग द वॉयज मीन्स होता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मीन्स जब उसने जर्नी वगैरह की होगी तो उस टाइम उसने काफ़ी सारी पिक्चर्स ड्रू की थी कि जिसने इलस्ट्रेट किया था काफ़ी सारी डिफरेंट प्लेसेस। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो जैसे आप बोलते हो कि स्किमिंग स्कैनिंग कैसे करें, स्किप मीन्स होता है जल्दी जल्दी से ऊपर से ही निगाह मारनी है। जब आपको लगे कि यहाँ पे इसकी बात चल रही है मीन्स कोई कीवर्ड दिख जाता है आपको या फिर आपको उसकी पंजाबी, पहली बात इंग्लिश टू इंग्लिश रीड नहीं करना रीडिंग में। जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश रीड करते हो पहली बात आपको पता नहीं चलता कि क्या चीज़ होगी। फिर जब आप ऊपर से ही जस्ट देख रहे हो, स्किम कर रहे हो, उस टाइम आपने उसी के साथ उसकी पंजाबी बनाते रहना जल्दी जल्दी, हिंदी पंजाबी जो भी है आपकी लैंग्वेज। तो उसके बाद जब आपको लगे कि यहाँ पे कीवर्ड है या फिर यहाँ पे इसकी पंजाबी बन रही है उस टाइम आपने वहाँ पे स्टक करना है और उस चीज़ को स्कैन करना है। वो होता है स्कैन करना मीन्स जैसे हमने फर्स्ट किया, फर्स्ट में हमें लोकेशन मिल गई थी सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में, तो उस टाइम आप वहाँ पे रुको, उसके बाद वही चीज़ को स्कैन करो। स्कैन करना मीन्स उसकी पंजाबी हिंदी बनाकर देखो कि क्या ये वही है जो मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे अब देखते हैं सेकंड की लोकेशन मेरे को मिली नहीं है, कहीं नहीं उन्होंने बोला कि काफ़ी सारी डिफरेंट प्लेसेस इलस्ट्रेट करने के लिए उस बंदे ने पिक्चर्स ड्रू की थी, तो इसके लिए क्या है यहाँ पे इसका नॉट गिवन आएगा। अब देखते हैं थर्ड है मिलिट्री पर्सोनल मीन्स होता है स्टाफ या फिर कोई वर्कर, एम्प्लॉयज़ इन न्यू साउथ वेल्स ट्रीटेड कन्विक्ट्स काइंडली। मिलिट्री पर्सोनल था, ठीक है, मीन्स स्टाफ था किसमें, न्यू साउथ वेल्स में, जो कि ट्रीटेड हुआ था कैसे, कन्विक्ट्स काइंडली,
कि मीन्स उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया था। कन्विक्ट्स काइंडली, इसका देखते हैं लोकेशन कहाँ पे है। पहली बात तो आप थर्ड की लोकेशन फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हो, वहाँ पे वैसे थोड़ी ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन देखिए लास्ट फोर्थ लाइन, बिटवीन 1788 एंड 1868 अप्रॉक्सीमेटली इतने लिखा अमाउंट कन्विक्ट्स वर ट्रांसपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज ऑफ न्यू साउथ वेल्स। लिखा कि इतने सारे कन्विक्ट्स हैं जो कि कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑफ किसके, न्यू साउथ वेल्स। कौन कौन से हैं वो उन्होंने 2 नेम बताए। Tench was one of these unlucky convicts to sign on to a dangerous journey when his ship set out in 1788. He signed a 3 years service to First Fleet. उसके बाद यहाँ पे हाफ इंफॉर्मेशन है, तो अब देखिए आप फर्स्ट पेज पे ही जो लास्ट पैराग्राफ है, फ्रॉम द बिगनिंग टेंच स्टूड आउट एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कन्विक्ट्स। जब बिगनिंग हुई थी जो टेंच था वो जो दूसरे कन्विक्ट्स थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट था। ड्यूरिंग हिज इनिशियल टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, जब उसका ऑस्ट्रेलिया में इनिशियल स्टार्टिंग पीरियड था, ही क्विकली रोज इन हिज रैंक, उसकी जो रैंक थी वो बढ़ गई थी, एंड वॉज गिवन एक्स्ट्रा पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको क्या मिली थी, एक्स्ट्रा पावर मिली थी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। किसके ओवर थी, द कन्विक्टेड क्रू मेंबर्स, जो भी कन्विक्टेड क्रू मेंबर्स हैं उनके ऊपर उनकी पावर थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाउएवर he was also still very different from the upper class rulers who came to rule over the crew। जो लोग अपर क्लास में थे, लाइक रूल कर रहे थे, उनमें से क्या था, वो स्टिल डिफरेंट था। he showed humanity towards the convicted workers, उसने फिर भी ह्यूमैनिटी शो की जो कन्विक्टेड वर्कर्स थे। He did not want to treat them as common criminals, वो उनको चाहता नहीं था कि हाँ जैसे दूसरे क्रिमिनल्स को ट्रीट किया जाता है, मीन्स उनको पनिशमेंट मारा जाता है, कुछ ना कुछ उनके साथ गलत किया जाता था, वो क्या है उसके तरह वो कन्विक्टर्स को ट्रीट नहीं करना चाहता था। बट एज ट्रेंड मिलिट्री मैन, बट फिर उसने क्या किया था, उसको ट्रीट कैसे किया था उनको, जैसे ट्रेंड करते हैं मिलिट्री मैन को, वैसे ही उस बंदे ने जो टेंच था उन्होंने ट्रीट किया था जो दूसरे कन्विक्टर्स थे। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हुई कि वो क्या कर रहा था, जो जैसे दूसरे लोगों को, दो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, वैसे वो उनको ट्रीट नहीं कर रहा था। उसने क्या चीज़ की थी, रादर देन के उनको पनिशमेंट देना, मार पीट करना, उनको काफ़ी सारा लाइक हार्म करना फिजिकली मेंटली, तो उसने क्या किया था, जैसे एक मिलिट्री या फिर कोई आर्मी बंदे को ट्रेन किया जाता है तो वैसे ही उसने ट्राई किया था कि वैसे ही मैंने इनको ट्रीट करना है। तो मीन्स क्या है, जो मिलिट्री स्टाफ था न्यू साउथ वेल में उसको बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया गया था। इसके साथ इसका आएगा ट्रू। तो जैसे यहाँ पे जो चीज़ लिखी है सेम हमें वहाँ पे मिली, तो इसका आएगा ट्रू। अब देखिए फोर्थ, टेंच व्यू टूवर्ड्स द एबओरिजिनल्स रिमेन्ड अनचेंज्ड ड्यूरिंग हिज टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आया था उसके व्यू में। कब, ड्यूरिंग हिज टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, जब वो ऑस्ट्रेलिया में गया था, उसका जो भी चीज़ वो करने गया था, उसका जो भी व्यू था वो उसमें कोई चेंज नहीं आया था, मीन्स अनचेंज्ड रहा था। अब देखिए फोर्थ की लोकेशन है सेकंड पेज पे, सेकंड पैराग्राफ। व्हेन दे फर्स्ट अराइव्ड टेंच वाज फियरफुल। ये देखिए कहते जब वो पहली बार अराइव किए थे उस टाइम जो टेंच था वो फियरफुल फील कर रहा था एंड कॉन्टेम्पियस टूवर्ड्स एबओरिजिनल्स। किसके टूवर्ड्स, जो एबओरिजिनल्स था। तो वहाँ पे तो वो बोल रहे हैं कि कोई उसका कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको फियर भी था और क्या था, कंटेम्पियस भी था। बिकॉज द टू कल्चर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि दो कल्चर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन लोकेशन में बोला कि वो फियरफुल फील कर रहा था, सेकेंडली वो डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहा था। तो इसीलिए इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो इन्फॉर्मेशन के साथ जो लोकेशन है वो मैच नहीं कर रही, मैच कर रही है लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जब वो फर्स्ट टाइम गया था तो ये चीज़ हुई थी, इसीलिए फॉल्स आएगा। फिफ्थ देखिए, एन एबओरिजिनल गेव हिम गिफ्ट्स ऑफ फूड एट द फर्स्ट टाइम दे मेट।
यहाँ पे इसका कोई मेंशन नहीं है, आप देख सकते हो। ये बोल रहे हैं कि जो ऐप ओरिजिनल था उसने गिफ्ट दिया था, फूड दिया था उसको एज अ गिफ्ट, जब वो फर्स्ट एक दूसरे के साथ मिले थे। यहाँ पे उन्होंने कहीं नहीं लिखा, जैसे आप आगे देख सकते हो, हाउएवर ग्रेजुअली ही गॉट टू नो देम इंडिविजुअली एंड बिकेम क्लोज फ्रेंड्स विद देम। टेंथ न्यू दैट द पीपल वुड नॉट कॉज दैम कन्फ्लिक्ट इफ़ दे वुड। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि इस बंदे ने उनको गिफ्ट किया था फूड जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे, तो इसका क्या है, नॉट गिवन। सिक्स्थ देखिए, द कन्विक्ट्स हैड अ गुड नॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफी, के जो कन्विक्ट्स थे उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी किसकी, जो ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफी थी। इसकी लोकेशन देखिए सेकंड पेज पे, लास्ट सेकंड पैराग्राफ इसकी है, सेकंड लाइन। मैनी नेटिव बर्ड स्पीसीज टू द रिवर वर हंटेड बाय ट्रैवलिंग colonists. The colonists were having a great impact on land and natural resources, though the colonists had made a lot of progress in untamed land of this. There were still limits. आगे देखिए, द कन्विक्ट्स वर नोटोरियसली इल इन्फॉर्म्ड। नोटोरियस मीन्स होता है वेल नोन होना या फिर फेमस होना, लेकिन किसी बैड थिंग के लिए, मीन्स कोई गलत चीज़ के लिए, इमोरल चीज़ के लिए फेमस होना या फिर वेल नोन होना। इल इन्फॉर्म्ड मीन्स अच्छे तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं थी। तो वहाँ पे तो वो बोल रहे हैं बहुत अच्छी नॉलेज थी उनके पास, किसकी, जो ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी थी। लेकिन यहाँ पे लिखा है द कन्विक्ट्स वर नोटोरियसली इल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी एज वॉज एविडेंस इन द अटेम्प्ट बाय दिस। वो आगे लिखा है द कन्विक्ट्स वर नोटोरियसली इल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी। वो तो बोल रहे हैं बहुत नॉलेज थी, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है वो वेल नोन थे, जो भी उनकी चीज़ें वो कर रहे थे, लेकिन उनको इल इन्फॉर्म्ड मीन्स इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत कम नॉलेज थी, बहुत कम नॉलेज थी। इल इन्फॉर्म्ड मीन्स इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी किसके अबाउट, जो ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट, इसका आएगा फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हमेशा ट्राई करो, जो भी है चाहे रीडिंग का कोई भी सेक्शन क्यों ना हो, वो हमेशा ट्राई करो कि उसको पंजाबी में या फिर हिंदी में अच्छे तरीके से समझो कि क्या चीज़ बोली जा रही है, चाहे आपकी लोकेशन है वो, चाहे आपका क्वेश्चन है। कई बार तो ऐसा होता है आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, देन लोकेशन पे क्या ढूंढ रहे हो फिर आप। अगर क्वेश्चन क्लियर है, पता है कि ये चीज़ ढूंढनी है, कभी भी इंग्लिश नहीं करना कि हाँ इंग्लिश पढ़ ली बस ठीक है वही इंग्लिश आपने वहाँ पे ढूंढनी है, नो। क्योंकि रीडिंग में कभी ऐसा नहीं होता कि आपको डायरेक्टली वहाँ पे लिखा मिले, आपको उसकी एक स्टोरी फॉर्म करनी पड़ती है, मीन्स आपको उसकी पंजाबी हिंदी बनानी पड़ती है कि अच्छा इससे पहले ये चीज़ हुई थी या फिर ये चीज़ जब हो रही थी तब ये चीज़ हो रही थी। तो ये इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आप चाहे ट्रू फॉल्स कर रहे हो, फिलिप्स कर रहे हो, कोई भी चाहे क्वेश्चंस कर रहे हो, मीन्स उसमें आंसर्स आपने देने होते हैं कि क्या चीज़ है, तो उसमें हमेशा ट्राई करो कि पहले पंजाबी हिंदी जो भी है उसको अच्छे से क्लियर करो। फिर उसके बाद जब आपको लोकेशन पे जा रहे हो उस टाइम पहले स्किम करो, ऊपर से देखो कि क्या चीज़ है। जब आपको लगे कि यहाँ पे मेरे को कीवर्ड मिल गया है, फिर वहीं पे रुको, उसको स्कैन करो कि क्या ये वही चीज़ है जो मेरे को क्वेश्चन में पूछी जा रही है। उसके बाद जब आपको क्लियर है अच्छे से स्कैन करके फिर उसको अपना आंसर लगाओ। ऐसे नहीं करना कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़े जा रहे हो, इंग्लिश तो जब पंजाबी हिंदी क्लियर नहीं है तो इंग्लिश में क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो कि कैसे आपने किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे रीडिंग में सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करती है, कोई टिप कोई ट्रिक नहीं होती। आपको सीधी सी बात बता रही हूँ, बहुत बच्चे हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें आपको ट्रिक्स भी बताई जाती हैं, टिप्स भी बताई जाती हैं, 7 डेज़ में 7 बैंड कैसे ले सकते हो, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन वो वर्क नहीं करेंगी जब तक आप खुद अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि कैसे कौन सी चीज़ को ढूंढना है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नहीं बोल सकती कि अगर आपको यहाँ पे ओनली लगा है तो आप फॉल्स लगा दो या फिर नॉट गिवन लगा दो। ये चीज़ों को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज़ यहाँ पे मेंशन हुई है, क्या चीज़ नहीं। आई होप कि आपको सब क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करो, अपना 100% दो।